मालूम नहीं कब से नींद में भी जगकर लिखते हैं। नहीं कह सकते कैसा लिखते हैं। लिखना ना तो कभी मेरी चाहत रही, ना ही कोई सपना। साहित्य से मेरा कोई सरोकार नहीं रहा। जिंदगी भर मैंने अपनी ही माँ को सताया। मैं ताउम्र अपने ही माता पिता को कहती रही, उन्होंने मुझको नहीं पढ़ाया। लेकिन शायद मैं भूल गई, माँ जानकी ने भी लंबा वक्त जंगल में बिताया। जिंदगी ग्रह और नक्षत्रों के अधीन होती है, ये मुझे बरसों बाद समझ आया। लोग कहते हैं मैं अच्छा लिखती हूँ, सो अपने टैलेंट को कैच कराकर गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मैंने मन बनाया। मैंने नाहा की अपने माता पिता को दोषी ठहराया। जिंदगी आज उस दोराहे पर ले आई जहां ना तो माफी मांगने का कोई औचित्य बचा, ना ही रोकर जी हल्का हो पाया। नहीं जानती मैंने क्यों सोशल मीडिया पर चोरी से लिखने का हुनर आजमाया। किसको धोखा दे रही हूँ मैं, खुद को या दुनिया को? यकीनन खुद को। शायद इस उम्मीद पर कि कभी कोई मेरे लिखने के हुनर को देखकर लिखने का इतना काम दे दे कि उससे एक स्कूल बन जाए। चंदा इकट्ठा करके बनवाना होता तो वो कब का बन जाता, लेकिन इस तरह तो प्रायश्चित हो नहीं पाता। नहीं जानती कि नींद में लिखा गया कितना सही हो पाता। कुछ बातों को इंसान चाहकर भी भूल नहीं पाता, उसके ख्याल भर से ही रोम रोम पानी पानी हो जाता। जब नया नया टच स्क्रीन का फोन आया था, तब किसको को उसने अपनी मर्जी से किस टाइप कर दिया था। गनीमत रहा कि वो अपना ही था, नहीं तो अनर्थ हो जाता। लेकिन ऐसा भी तो नहीं मोबाइल फोन का कीबोर्ड आज ऐसी गलती नहीं करता। ये बात दूसरी है कि आजकल ये टाइपो मिस्टेक कहलाता। जिस तरह खुद को निहारने के लिए आईना चाहिए, उसी तरह अपना व्यक्तित्व देखने के लिए अजनबी और अनजान लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि वही आपको आपके व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं। मैं नींद में कितना सही और गलत लिखती हूँ, मुझे आज तक कभी कोई नहीं बताता। शायद मेरा लिखा मेरी डायरी का हिस्सा बनकर रह जाता। जिस तरह दुनिया सोचती है मैं उस तरह सोच नहीं पाती। शायद यही वजह रही मेरी सोच ईश्वर से भी मिल नहीं पाती। गलती सिर्फ इंसान से ही नहीं होती, गलती सिर्फ इंसान से ही नहीं होती, खुद ईश्वर से भी हो जाती। अगर उससे गलती ना होती तो मैं इस दुनिया में नहीं आती। भले ही मैं सृष्टि की सबसे खूबसूरत रचना हूँ, लेकिन मैं दुनिया में तभी आती जब मुझे धरती पर भेजने के नफे नुकसान का अनुमान खुद दैवीय शक्ति लगा पाती। मेरा कहना है किसी को धन दौलत किताबें और कपड़ा लत्ता दान करने से किसी की गरीबी दूर नहीं हो जाती। वीणा कभी भी अमर्यादित भाषा को प्रयोग में नहीं लाती। शायद आपने कभी देखा नहीं, देश को संभालने वाले नेताओं की खुद जुबान फिसल जाती। कैमरे के सामने भी उनको छोटे बड़ों को चिढ़ाने में शर्म नहीं आती। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो माँ बाप के मन में रह रह कर उनकी खुशहाली की ही बात है आती। घर की चाबियां उनके हाथों में देकर उनकी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हो जाती। लेकिन देश के नेताओं को क्यों जवान बच्चों के हाथों में देश सौंपने की इच्छा जागृत नहीं हो पाती? जनता तो टैक्स देती है, तो क्यों नेताओं को इनकम टैक्स देने की इच्छा नहीं हो पाती? जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पद प्रतिष्ठा और उम्र को भूलकर जैसा काम किया है, अगर वही सब उनके चाहने वालों के बच्चे भी करें तो उनके माँ बाप के सब्र की सीमा टूटकर उनके गालों पर चपत के रूप में सामने आती।
वीणा हमेशा सच लिखती है, सच लिखने के अंजाम से नहीं घबराती। अगर आपको मेरी भाषा अभद्र लगती है तो वीणा आपके जीवन से दूर चली जाना है चाहती, लेकिन जाने से पहले आपको एक आशीर्वाद देना है चाहती। वो ये कि मेरे जैसे लोग आपको दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार तो दूर की बात है, रहती धरती तक कभी मुसाफिर की तरह भी ना मिले। ना ही मेरे जैसे किसी इंसान की परछाई भी आपके पास से गुजरे। इससे ज्यादा आपको कुछ देने की मैं हैसियत रख नहीं पाती। हाँ, इतना जरूर है कि वीणा की दी हुई न्यूनतम सजा सरल कोहन में तब्दील हो जाती। इस काम को करने में कुदरत अपनी भूमिका है निभाती। अब कहो, क्या कुदरत भी मेरी तरह असभ्यता है दिखलाती? इससे ज्यादा मैं लिखना नहीं चाहती। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मेरे साथ साथ समाज के हर उस इंसान को सजा मिले जिसने मुझे नीति शास्त्र नहीं पढ़ाया, जिसने मेरे साथ अन्याय किया और मेरा हक मार कर खाया। जितने भी लोगों ने तमाशबीनों की तरह तमाशा देखा हो, उनके हिस्से की सजा उनकी भावी पीढ़ी को देने का ख्याल मेरे मन में आया। अगर मैंने खुद को आज तक निश्चल रखा हो और अपने सुख के लिए किसी को तकलीफ ना दी हो तो हे कृष्णा, मुझे इतना वरदान देना कि मैं कभी भी अन्याय के आगे सिर न झुकाऊं, हंसते खेलते इस दुनिया से जाऊं। मैंने अभी तक जितने भी लोगों के लिए सजा लिखी है, उनको सजा देने के लिए अगर जरूरत पड़े तो मौत के मुंह से उनको छीन लाऊं। भले ही कोई मुझे मौत की नींद सुला दे, लेकिन मैं सच लिखने से ना घबराऊं। कहा ना, तेरे